जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर महंगाई की मार चल रही है, देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जन को परेशान कर दिया है। कई राज्यों में तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है, तो वहीं कुछ शहरों द्वारा आम जनता को राहत दी गई है। देश के 4 राज्यों ने टैक्स में कटौती करके ग्राहकों को राहत दी है। हालांकि इनमें से कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव भी है। यही वजह तो नहीं है कि चुनाव के पहले ये राज्य जनता को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पेट्रोल डीजल के दामों को गिराया गया है? आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए नागालैंड में टैक्स में कटौती की गई है। नागालैंड सरकार ने अपने नागरिकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। यहाँ के सरकार ने पेट्रोल और अन्य गाड़ियों के ईंधन की कमियों में 25% से लेकर 29.80% तक की कमी का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के बाद यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 18.26 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आएगी। वहीं डीजल की कीमतों में 16.50% से लेकर 17.50% तक की कमी का ऐलान किया गया है। इससे डीजल की कीमत में 11.8 रुपए तक की कमी आएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमतों को लेकर धर्म संकट का सामना कर रही है, लेकिन नागालैंड के अलावा 4 राज्यों ने ग्राहकों को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दी है। इन राज्यों ने टैक्स घटाया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, राजस्थान और असम की सरकारों ने टैक्स कम किए थे। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। अब राज्य में लोगों को पेट्रोल और डीजल 1 रुपए सस्ता मिलेगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कीमतें कम करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 1 रुपए टैक्स कम करने का ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र टैक्स के जरिए 1 लीटर पेट्रोल पर 32.90 रुपए कमा रही है, जबकि राज्य को सिर्फ 18.46 रुपए ही मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर कटौती करने से साफ मना कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ने की 2 मुख्य वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का उत्पादन कम किया गया है। उत्पादक देश अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए तेल के उत्पादन को कम कर रहे हैं, इसलिए कच्चा तेल खरीदने वाले देशों के लिए यह महंगा पड़ रहा है। पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। 2 प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। हम उत्पादनकारी देशों को ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है, उनमें कुछ फर्क आएगा, यह हमारी अपेक्षा है। उसके अलावा कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है, भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। इसमें भी जैसे आपने कहा, आसाम सरकार ने पिछले दिनों में टैक्स घटाई थी, मेघालय सरकार ने टैक्स घटाया है। कल वित्त मंत्री जी ने इस विषय को कहा है, इसको लेके भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलके अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है विकास काम को जारी रखना पड़ेगा। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्चा किया जाएगा। ज्यादा खर्चा होने से ज्यादा रोजगार मिलेगा, इसीलिए रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अन्य कारखाने भारत सरकार अपना निवेश बढ़ाया है। 34% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार अपने बजट से ही करने वाला है, ऐसी राज्य सरकार भी करने वाले हैं। इसीलिए इस टैक्स की आवश्यकता है, लेकिन इसके संतुलन की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी सभी को बुला के कुछ रास्ता निकाल सकते हैं।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार के समक्ष धर्म संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेल की खुदरा कीमतों को जायज स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कोई व्यवस्था बनानी होगी। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती करने वाला राज्य मेघालय बना है। मेघालय सरकार ने पेट्रोल पर 7.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 7.10 रुपए की कटौती कर दी है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट भी 2 रुपए कम कर दिया है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा कटौती करने वाला राज्य मेघालय बन गया है। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले 2 महीने से एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाया है। लॉकडाउन के दौरान भी मार्च से मई के दौरान पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगाया गया था।